हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है प्रजाति एवं जनजातियाँ, यानी हम विश्व के प्रमुख जनजातियों के बारे में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरुआत में हम सभी प्रमुख जनजातियों को देखेंगे। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में जो पीएससी, यूपीपीसीएस और आरओ साथ ही साथ स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं। पहला, पिग्मी जनजाति कहाँ पर हैं? तो पिग्मी जनजाति अफ्रीका के एक नदी है कांगो, ठीक है, कांगो बेसिन में ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। दूसरी जनजाति है एस्किमो, जिन्हें हम इनुइट भी कहते हैं। ये अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मसाई जनजाति जो है ये पूर्वी अफ्रीका में विशेषकर ये कौन कौन से देश में? तो केन्या और उत्तरी तंजानिया और पूर्वी युगांडा, ठीक है, यानी केन्या, उत्तरी तंजानिया और पूर्वी युगांडा वाले क्षेत्र में मसाई जनजाति पाई जाती है। आगे हम बात करें बुशमैन जनजाति। तो बुशमैन जनजाति एक कालाहारी मरुस्थल, और कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो ये अफ्रीका में ही है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का जो निचला है क्षेत्र है, जिसमें कि नामीबिया, ठीक है, नामीबिया, और इसके बाद साउथ अफ्रीका वाला क्षेत्र में जिम्बाब्वे, ठीक है, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, इन क्षेत्रों में जो पाया जाती है ये है आपका बुशमैन जनजाति यहाँ पर, ठीक है। ये कालाहारी मरुस्थल वाले क्षेत्र में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। आगे है जुलू जनजाति जो है ये दक्षिण अफ्रीका एक अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। सेमांग जनजाति जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया में एक देश है, मलेशिया, ठीक है, मलेशिया के मलय प्रायद्वीप वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। सकाई जनजाति भी आपका मलय प्रायद्वीप में पाई जाती है। मलय प्रायद्वीप जो है ये इस मलेशिया, ठीक है। पपुआन जनजाति जो है ये पपुआ न्यू गिनी, ठीक है। पपुआ न्यू गिनी जो है ये इंडोनेशिया द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है, ठीक है। बद्दू जनजाति जो है ये अरब मरुस्थल क्षेत्र में, सऊदी अरब वाले क्षेत्र में, ठीक है। और आगे हम बात करें बोरा जनजाति जो है ये दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन, ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया देशों में। किर्गिज जनजाति जो मध्य एशिया में कौन कौन से देश हैं? जिनमें कि आपका कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान, ये सभी इन देशों में, इन मध्य एशिया के अंतर्गत आता है। इन देशों में पाया जाता है किर्गिज जनजाति। अगली जनजाति है युकागिर जनजाति। ये उत्तरी पूर्वी साइबेरिया क्षेत्र में, जो कि रूस का क्षेत्र है। माया जनजाति मध्य अमेरिका में मैक्सिको, ग्वाटेमाला, ठीक है, हैती, ये इन सभी देशों में पाए जाते हैं। माओरी जनजाति जो है न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड कहाँ पर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया, जो ओशनिया महाद्वीप है उसी के ही पूर्व में आपको देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड, ठीक है। फुलानी जनजाति जो है ये पश्चिमी अफ्रीका में
पश्चिमी अफ्रीका में, ध्यान रखिएगा, अफ्रीका के पश्चिम वाले हिस्से में पाई जाती है। बंटू जनजाति जो है ये पूर्वी, मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में, पूर्वी, मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में, ठीक है। आगे बात करते हैं बेद्दा जनजाति। देखिए, एक है आपका बद्दू जनजाति जो कि अरब मरुस्थल में था, ठीक है, बद्दू जनजाति, और एक है आपका बेद्दा जनजाति। बेद्दा जनजाति जो है ये श्रीलंका में, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एनू जनजाति जो है जापान में, बर्बर, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, ये तीनों ही देश आपके अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी महाद्वीप का द्वीप का देश है, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी हिस्से में। जब आप अफ्रीका महाद्वीप में देखेंगे तो इसके जो ये वाले हिस्से में आपको मिलेगा मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, ठीक है, इस वाले हिस्से में। इसके बाद नुबा जनजाति है, ये सूडान, ये भी अफ्रीका महाद्वीप का ही एक देश है। और बोरो जो कि दक्षिण अमेरिका का देश है, ब्राज़ील में, ठीक है। तो ये रहे आपके कुछ प्रमुख जनजातियाँ। अब हम प्रश्नों पर बात करेंगे, प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहली जनजाति है खाना बदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो खाना बदोश जनजाति हैं क्या? सबसे पहले इनके बारे में बात करते हैं। खाना बदोश वे जनजाति होती हैं जो वे एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते हैं, ठीक है। एक तरह से ये ऐसे जनजाति होती हैं जो चरवाहा होते हैं। चरवाहा यानी जो पशु चारण, वो अपने पशुओं के साथ स्थान बदलते रहते हैं, ठीक है। भोजन के तलाश में, कह सकते हैं, भोजन के तलाश में अपने पशुओं के साथ साथ अपना स्थान बदलते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इनका जो ज़्यादातर संकीर्ण पाया जाता है वो शुष्क क्षेत्रों में। अब चाहे वो अफ्रीका का या फिर मध्य एशिया या फिर दक्षिण अमेरिका के, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे किर्गिज जनजाति, मध्य एशिया का किर्गिज जनजाति जो अभी हमने देखा, किर्गिज जनजाति, यह एक प्रकार से खाना बदोश जनजाति है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये शुष्क क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। आगे बातें हैं ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो ऋतु प्रवास से आशय क्या है? मानव व उनके पशुओं को मौसमी स्थानांतरण से, मानव अपने पशुओं के साथ घाटी से पर्वत की ओर और पर्वत से घाटी की ओर, कहने का आशय है अनुकूल परिस्थितियों के हिसाब से ये अपने स्थान बदलते रहते हैं, ठीक है। जैसे भारत में कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो ऋतु प्रवास करती हैं, जैसे गद्दी जनजाति, ये लद्दाख की हैं, गद्दी जनजाति, और भोटिया जनजाति, और आपका बक्करवाल जनजाति, ठीक है, बक्करवाल जनजाति। ये जनजाति कैसी जनजाति हैं? ऋतु प्रवास जनजाति हैं, जो अपने मौसम के बदलते अपने अनुसार अनुकूल परिस्थितियों के हिसाब से ये अपने स्थान बदलते रहते हैं, ठीक है। आगे बात करें, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है। तो नवीनतम से आशय क्या है? क्रो-मैग्नन मानव, यानी मानव की जो प्रजाति है उनमें से ये सबसे, जैसे होमो सैपियंस से, ठीक है, होमो सैपियंस जो मानव जनजाति है उनसे पहले की जनजाति है, जो आधुनिक मानव होमो सैपियंस से ठीक पहले की जनजाति है, इसलिए इनमें से ये सबसे नवीन जनजाति मानी जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब हुआ माना जाता है। तो प्रथम जो पक्षी जिसका नाम था आर्क्योप्टेरिक्स, ठीक है, जिसका
समय माना जाता है 15 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी 150 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक है, आगे है, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? यानी कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है? तो है आपका अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप का जो मिस्र की सभ्यता किन नदी के किनारे विकसित हुआ है? तो नील नदी के। तो नील नदी के किनारे ही मिस्र की सभ्यता, जहाँ पर मानव जाति की माना जाता है कि जन्मस्थली है। किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? ठीक है, ऑप्शन है निग्रोइड, मंगोलाइड, ऑस्ट्रोलाइड या फिर काकेशाई। तो वर्तमान विश्व में काकेशाई जन प्रजाति की गणना एक बृहद प्रजाति के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो काकेशाई जनजाति जो है वर्तमान समय में इनकी सर्वाधिक संख्या है। अगले प्रश्न की बात करें, यहाँ पर कुछ प्रमुख नृ जातीय दिया हुआ है और इन्हें मिलान करना है इन देशों के साथ। जैसे यहूदी जो जनजाति है ये इज़राइल में रहती हैं। ठीक है, यहूदी जनजाति जो है इज़राइल में निवास करती है। ठीक है, इसके बात करें हम टेडा जनजाति की, तो टेडा जनजाति जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में लीबिया देश में रहती है टेडा जनजाति। और बेजा जो है ये मिस्र की एक प्रमुख जनजाति है। और लूर जो है आपका ईरान। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए का 4, तो पहला ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, टेडा जनजाति लीबिया यानी बी के साथ 3। ठीक है, तो ए का 4, बी का तो सी का 1 हो जाएगा और डी का 2। ये डी ऑप्शन सही प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने दिखाया है कि यहूदी जनजाति जो है इजराइल में, टेडा जनजाति लीबिया में और बेजा मिस्र में और लूर जनजाति ईरान में। ठीक है, ये एक नृ जाति है न कि जनजाति। आगे बात करें, जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ है? तो जिप्सी लोगों की जो मूल जनजाति है वो है आपका भारत में। ठीक है, तो जिप्सी लोगों का जो मूल स्थान भारत था। जिप्सी लोगों की उत्पत्ति भारत के डोम जाति यानी निम्न जाति से मानी जाती है। आगे हम बात करते हैं अफ्रीका की मूल जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो पिग्मी जनजाति ये कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। कांगो अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। ठीक है, पिग्मी जनजाति विषुवत रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। यह शिकारी जनजाति है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है जिन्हें मोंगुलस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा यह एक शिकारी जनजाति है और अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। ठीक है, आइए इसको हम मैप में देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से यहाँ से एक रेखा होकर गुजरती है जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा जो है साओ टॉम प्रिंसिपे और गैबन, इसके बाद कांगो द पब्लिक ऑफ कांगो, इसके बाद युगांडा, केन्या और सोमालिया। ठीक है, इन देशों से वो गुजरती है। तो कांगो नदी बेसिन जो है इधर है। ठीक है, कांगो नदी बेसिन इधर है। तो इन क्षेत्रों में जो पाए जाने वाली जनजाति है उन्हें हम कहते हैं पिग्मी जनजाति। ठीक है, ये मैं क्षेत्र बना दिया। ये पिग्मी जनजाति इन क्षेत्रों में रहती है।
ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ कि पिग्मी निवासी कहाँ करते हैं। तो अभी हमने देखा पिग्मी जो है अफ्रीका के कांगो नदी बेसिन में रहती है, कांगो नदी बेसिन में रहती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं। ऑप्शन है आपके सहारा में, कालाहारी, पम्पास, विषुवत रखी वन। तो ध्यान रखिएगा ये विषुवती रखी वन में कांगो नदी बेसिन में पाई जाती हैं पिग्मी जनजाति। हाँ, अभी हमने पिग्मी जनजाति के घरों के बारे में बात की। तो पिग्मी जो हैं वो अपनी झोपड़ी पेड़ों पर बना के रहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ए ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पिग्मी जनजाति के लोग वृक्षों पर अपना घरों का निर्माण करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से इसमें घुमक्कड़ नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनमें से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पिग्मी जनजाति। ठीक है, पिग्मी जनजाति ये अपना घर पेड़ों पर बनाकर रहते हैं। कांगो अफ्रीका के कांगो बेसिन में निवास करने वाली जो पिग्मी जनजाति है ये घुमक्कड़ नहीं है। ये मुख्यतः क्या है, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक है, यानी अपना भोजन शिकार करते हैं और खाद्य को संग्रह करते हैं। ठीक है, बाकी इसमें जो शेष दी गई जनजातियां हैं वे घुमंतु जीवन व्यतीत करती हैं, जिसमें कि कज्जाब, लैप्स और मसाई। ठीक है, आगे हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। ठीक है, एस्किमो जनजाति जो है, एस्किमो जनजाति कनाडा। ठीक है, कनाडा के साथ साथ ये अलास्का वाले क्षेत्र में, ठीक है, अलास्का वाले क्षेत्र में साथ साथ ये ग्रीनलैंड वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। कौन सी जनजाति की बात कर रहे हैं, एस्किमो। ठीक है, एस्किमो जनजाति जो है ये कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ये जनजाति जो है टुंडा प्रदेश में, ये जनजाति टुंडा प्रदेश में यानी ठंडे वाले प्रदेशों में रहते हैं। ठीक है, एक प्रकार से ये मंगोलाइड जनजाति हैं। मंगोलाइड जनजाति इनकी पहचान कैसे करेंगे, तो इनकी आंखें बड़ी बड़ी होती है और सिर, इनके जो चेहरे होते हैं चपटे होते हैं। ठीक है, माथा इनके चौड़े होते हैं और इनका जो प्रमुख व्यवसाय है ये शिकार करते हैं। ठीक है, शिकार जो भी मछलियों का शिकार करते हैं, उन शिकार करने वाले जो उनका हथियार होता है उसे हम हार्पून कहते हैं। ठीक है, हार्पून। और जिस नाव पर बैठकर वो शिकार करते हैं उस नाव का नाम है कयाक। ठीक है, और एस्किमो जनजाति के लोगों को स्थानीय जो नाम है इसे हम इनुइट कहते हैं। ठीक है, इनुइट कहते हैं और ये बर्फ के घरों में रहते हैं। ये जो हैं जनजाति बर्फ के घरों में रहते हैं। इन घरों का नाम जो है इनका इग्लू है। ठीक है, जिन घरों में ये रहते हैं उसको हम इग्लू कहते हैं। ठीक है, ये रूस, अलास्का और अंटार्कटिक क्षेत्रों में रहते हैं। अब देखिए उराव जनजाति जो है ये भारत की एक जनजाति है, तो ये तो गलत हो जाएगा। लेप्स जो है ये यूरोपियन जनजाति है। गोंड ये सभी आपके भारतीय जनजाति हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही सुमेलित है आपका ऑप्शन ए एस्किमो जनजाति। ठीक है, यहाँ पर डिटेल दिया है कि एस्किमो जनजाति उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर निवेश करने वाली जाति है, जिनमें कि अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करती है। उराव जो है भारत की एक आदिवासी जनजाति है। लेप्स जो है ये आपका यूरोपीय टुंडा क्षेत्रों में निवास करते हैं। गोंड जो है भारत की निवास करने वाली जनजाति है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है।
अभी हमने देखा कि जो एस्किमो जनजाति है वो एस्किमो उच्च अक्षांशीय बर्फीले क्षेत्रों में जैसे कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड वाले क्षेत्र में रहते हैं। और हमने देखा पिग्मी जनजाति जो है ये मध्य अमेरिकी क्षेत्र में, जिसमें कि आपका कांगो नदी बेसिन में रहने वाली जनजाति। बुशमैन जनजाति है कालाहारी मरुस्थल, ये तो बिल्कुल सही है। और बद्दू जो है, बुंदू जनजाति जो है ये सहारा में नहीं बल्कि जो अरब मरुस्थल है वहाँ रहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। सुमेलित कीजिए, एक तरफ जनजाति दिया है दूसरी तरफ देश। एस्किमो जनजाति जो है ये टुंडा प्रदेश यानी कनाडा वाले क्षेत्र में रहेंगे। मसाई केन्या और बद्दू जो है जाएगा सऊदी अरब, और बुशमैन जनजाति जो है बोत्सवाना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्किमो निवास करते हैं, तो एस्किमो जो हो जाएगा आपका कनाडा वाले क्षेत्र में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक तरफ जनजाति और दूसरी तरफ क्षेत्र दिया हुआ है। खिरगी जनजाति जो है मध्य एशिया में रहते हैं। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में। एनु जनजाति जापान में, और बद्दू जनजाति अरब वाले क्षेत्र में हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। एक तरफ ध्रुवीय क्षेत्रों के साधन दिया है, दूसरी तरफ क्रियाकलाप। जैसे कयाक, कयाक जो है शिकारी हेतु एक शिकार हेतु संकरी नाव है। इनुइट क्या है, तो इनुइट जो है स्लेज जो है कुत्तों द्वारा खींचे जाने वाली एक गाड़ी है। ठीक है, और यूनियाक क्या है इसमें, यूनियाक जो है एक परिवहन हेतु नाव है। और यूनिइट क्या है, एक तरह से तो ये बर्फ का मकान है। ठीक है, और यूनिइट जो है एस्किमो प्रजाति का ही एक स्थानीय नाम है। इनके द्वारा जो बनाए गए बर्फ के जो घर होते हैं, बर्फ के जो घर होते हैं उन्हीं को हम इग्लू के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए, एक तरफ जनजाति और दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ है। बुशमैन जनजाति जो है ये आपका नामीबिया क्षेत्र में। ठीक है, और बद्दू जनजाति सऊदी अरब वाले क्षेत्र में। पिग्मी जनजाति कांगो, और मसाई जनजाति केन्या वाले क्षेत्र में। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करते हैं सेमांग। सेमांग जनजाति कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं, तो ये मलेशिया के मलाय प्रायद्वीप में रहते हैं। ठीक है, ये नेग्रोटो प्रजाति के। आगे बात करते हैं निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न में नहीं है, तो बर्बर जो है ये सुमेलित हैं। ठीक है, और यूनिट जो है कनाडा ये भी सुमेलित है। सेमांग और बेद्दा भी श्रीलंका में है। ठीक है, तो इनमें जो सुमेलित नहीं है वो है आपका सेमांग। ठीक है, तो सेमांग जनजाति जो है ये मलेशिया के मलय प्रायद्वीप वाले क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा। जूलू एक जनजाति है जिसका संबंध कहाँ से है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से है। ठीक है, ये अपने संस्कृति और परंपराओं के लिए विशेष रूप में जानी जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे, तो बुशमैन जनजाति जो हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल वाले क्षेत्र से। अब इसमें बताना है एक इसमें सही सुमेलित है, तो बुशमैन जनजाति जो है बोत्सवाना वाले क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो बुशमैन जनजाति है
वो कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में, विशेषकर वो दक्षिण अफ्रीका में, अंगोला, बोत्सवाना और नामीबिया आदि क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, आगे बात करें, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मध्य एशिया अल्पाइन, कालाहारी बुशमैन और स्कैंडिनेविया नार्डिक, कांगो बेसिन जो है नेग्रेटो दिया है। ठीक है, तो ये नेग्रेटो न होकर यह एक प्रकार से दक्षिणी पूर्व एशिया के जो हैं नेग्रोटो गए हैं, और स्कैंडिनेविया जो है नार्डिक, कालाहारी मरुस्थल बुशमैन और कांगो बेसिन जो है जाएगा आपका पिग्मी। ठीक है, आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित इसमें नहीं है? खिरगी जनजाति मध्य एशिया में रहते हैं। मसाई जनजाति मसाई जनजाति पश्चिमी अफ्रीका में नहीं, बल्कि कहाँ रहते हैं ये? पूर्वी अफ्रीका में। ठीक है, और पूर्वी अफ्रीका में केन्या, उत्तरी तंजानिया और पूर्वी युगांडा वाले क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका में, एस्किमो ग्रीनलैंड में। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही जो कि सुमेलित नहीं है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है? माओरी न्यूजीलैंड, ये सही है। मसाई जाम्बिया, तो ये जाम्बिया में नहीं है, ये पूर्वी अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन से हमने देश का नाम बताया? तंजानिया, उत्तरी तंजानिया, केन्या, ठीक है, और पूर्वी युगांडा वाले क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, बाकी आपका मायाज, ग्वाटेमाला, बुशमैन, कालाहारी ये सही सुमेलित है। जो इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं, तो यूनिट 3 क्षेत्र आपको याद रखना है, ग्रीनलैंड, अलास्का, कनाडा और रूस वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ आर्कटिक क्षेत्र में। स्वीडन नहीं है इसके अंतर्गत। ठीक है, जो यूनिट हैं एक तरह से जो एस्किमो जनजाति के हैं, उन्हीं को हम स्थानीय रूप में इनुइट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें बताना है इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो फुलानी, बंतु, मसाई, नुबा। ठीक है, तो बंतु जो जनजाति है, ये बंतु जनजाति जो है ये सहारा में नहीं बल्कि पूर्वी, मध्य व दक्षिणी अफ्रीका में रहते हैं। ठीक है, पूर्वी, मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में रहते हैं। बाकी नुबा सूडान, फुलानी पश्चिमी अफ्रीका और मसाई पूर्वी अफ्रीका में रहते हैं। ये आपका सही सुमेलित है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश लेप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो स्कैंडिनेविया जो है, जिसमें कि उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस के कोला प्रायद्वीप में पाई जाती है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित प्रजाति वर्गों में से किसके उत्तर अमेरिका के मूल संबंधित हैं? तो उत्तरी अमेरिका के जो लोग हैं वो किस प्रकार के हैं? उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी से संबंधित हैं, तो वो है आपका सी ऑप्शन सही है, मंगोलाइड। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित रखते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पिग्मी, अंगामी नागालैंड, एनु जापान, किर्गिज सूडान। ठीक है, किर्गिज जनजाति जो है ये मध्य एशिया वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा बेमेल है? मसाई जनजाति मध्य पूर्वी अफ्रीका, सकाई मलेशिया, बेडोइन अरब प्रायद्वीप, किर्गिज मध्य एशिया।
तो इनमें से एक से अधिक सही उत्तर हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अलास्का, कोरिया, बोर्नियो, पुनान, अरब मरुस्थल रुवाला और स्वीडन और फिनलैंड लेप्स। तो कोरिया जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है। कोरिया एक रूस की एक स्थानीय जनजाति है जिनकी कुछ आबादी यूक्रेन में पाया जाता है। यह मूल रूप से रूस के सुदूर पूर्व में कमचटका प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में निवास करती है। जैविक समुदायों के भीतर समुदाय में बने रहने के लिए बड़ी संख्या में अन्य प्रजातियों की क्षमता निर्धारित करने में कुछ जनजातियां महत्वपूर्ण हैं। ऐसी प्रजातियों को क्या कहते हैं? तो की स्टोन प्रजातियां कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहे आपके जो प्रमुख प्रजाति और जनजातियों से प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों पर हमने चर्चा किया। जल्दी ही हम अगले टॉपिक में मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखें। जल्दी हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे।